बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और एक पॉइंट लें जो उस लाइन से बाहर हो, आउटसाइड फ्रॉम दैट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन की जो उसने आपको लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 9 सेंटीमीटर। जो लेंथ वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन की AB की लेंथ है 9 सेंटीमीटर और एक पॉइंट जो है वो आउटसाइड द लाइन AB आपने ड्रॉ करना है और उस पॉइंट से उस लाइन AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन लगाते हैं AB 9 सेंटीमीटर की। आप स्केल से लाइन लगाएंगे, ये देखिए आपको स्केल पे नजर आ रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 तक। ठीक है, यहाँ 0 से लेकर 9 तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पे। मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा बड़ी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस स्केल की मदद से। एक इमेजिनरी लाइन होगी 9 सेंटीमीटर की। एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ वो बिल्कुल छोटी होगी, तो शायद आपको इतना आसानी से क्लियर नज़र ना आएगा वो। लीजिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन है AB, इसको इसकी लेंथ जो दी हुई है वो है 9 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? पहले वाली पहला स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक पॉइंट है C विच इज आउटसाइड फ्रॉम AB, जो AB से बाहर है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है C, हमने ये पॉइंट ले लिया C। अब इस C से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस AB के ऊपर। परपेंडिकुलर क्या होता था? वो लाइन जो 90 का एंगल बनाए। अब सर C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए कंपास। ये देखिए ये कंपास है, इसका ये एंड ये मेटल है और ये जो है यहाँ पेंसिल है आपके पास, लेड पेंसिल है। इसको यूं आपने ज्वाइन करके ये दोनों एंड्स आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम। और कोशिश कीजिए ये टिप जो है इस पेंसिल की ज़रा बारीक रखिएगा ताकि आपकी जो ड्राइंग हो वो क्लियर हो, कहीं मेजरमेंट का फर्क ना आ जाए। ओके, आपने अब क्या करना है, इस C पे आपने कंपास को रखना है, इस मेटल को, और एक आर्क ड्रॉ करनी है। इसको रीजनेबल खोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं खोल दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा नहीं खोलिएगा। इस तरह कि जब आप इस पे रख के यूं आर्क लगाएं तो वो आर्क लाइन AB पे लगे। कैसे करेंगे? आप यूं रख के आर्क लगाएंगे यूं, तो वो यूं यहां पे लगेगी आर्क, ऐसे कुछ होगा। मैं बाय हैंड लगा रहा हूं तो इतनी क्लियर शायद ना लगे। ये देखिए ये लाइन AB पे आर्क लग गई। इस पॉइंट को ये AB पे दो, ये जो आर्क है लाइन AB पे दो जगह आके इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को नाम दे दिया G का और इसको नाम दे देते हैं H का, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आपने अपनी कंपास जो आपके हाथ में है इसको आपने ओपन करना है। और कितना ओपन करना है सर? जितना ये GH है, जितना ये GH की लेंथ है, कोई मेजरमेंट होगी ना इसकी, इसके हाफ से ज्यादा ओपन करना है। इसके जो GH का हाफ होगा उससे ज्यादा ओपन करना है। और उसके बाद आपने इस G पे रख के एक आर्क लगानी। लेट्स सपोज ये आर्क लग गई। उसके बाद जितना आपने कंपास को खोला हुआ है उतना ही खोले रखना है और फिर H पे रख के आपने यूं आर्क लगानी है, एक और आर्क। दोनों आर्क इस पॉइंट पे एक दूसरे को टच किया। इस पॉइंट को आप नाम दे दें पॉइंट D का। अब इस पॉइंट D को पॉइंट C को मिला देते हैं स्केल की मदद से। देखें अब इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कुछ यूं हुआ। ये आपके पास CD लाइन आ गई, जो कि आप देख रहे हैं कि इस लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या कि एंगल कौन सा हो, 90 डिग्री का। आप प्रोटेक्टर आपके पास होगा, वो रख के इसको मेजर कर लीजिएगा, ये 90 का एंगल ही होगा। क्लियर हुई बात? सबसे पहले क्या किया था आपने, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। उसके बाद एक पॉइंट C लिया जो आउटसाइड था AB से, ये वो पॉइंट C था। अब C पे रख के आपने एक आर्क लगाई थी इस AB के ऊपर। एक रीजनेबल उसको खोलना है, बहुत बड़ा ना खोल लीजिएगा ताकि आर्क इतनी बड़ी लगे, नहीं, बिल्कुल स्मॉल अगर खोलेंगे तो वो आर्क यहीं कहीं रह जाएगी, AB तक आएगी नहीं। जब आपने
आर्क लगा ली, उसके बाद आपने जी पे रख के एक आर्क लगाई, और फिर जितना जी पे रख के उसको आपने कंपास को खोला हुआ इसको चेंज ना कीजिएगा, फिर एच पे रख के आर्क लगाइएगा। दोनों आर्क्स आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को आपने नाम ले दिया डी का, और इस पॉइंट सी को और डी को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो डेफिनेटली वो एक आपको क्या ऑब्टेन होगा, एक परपेंडिकुलर, यू विल गेट अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हम राइट करते हैं। यही उसकी रिक्वायरमेंट थी कि एक पॉइंट जो पॉइंट सी उसने बोला था, पॉइंट सी जो आउटसाइड दो लाइन ए बी से, और उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइन ए बी पे। लिहाजा हम कर चुके, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स हमने राइट कर लिए, आए अब उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 9 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया था, कितनी उसकी लेंथ थी 9 सेंटीमीटर, हमने ये लिख दिया। सेकंड पॉइंट क्या किया था हमने कि एक पॉइंट सी लिया था आउटसाइड ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी विद सी एज अ सेंटर, सी को सेंटर लेते हुए जो कुछ हमने किया ना, हम तो वही यहां राइट कर दिया और कुछ भी नहीं है इसमें, याद करने वाला कुछ भी नहीं। जो आपने किया हो, जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं उन्हीं को वर्ड्स की फॉर्म में वहां पे लिख देना है। क्या किया था, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, एक पॉइंट सी लिया आउटसाइड ए बी से बाहर, विद सी एज अ सेंटर, सी को सेंटर लेते हुए हमने एंड विद अ सूटेबल रेडियस, एक मुनासिब रेडियस का अपने कंपास को खोला। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ की टू इंटरसेक्ट ए बी एट जी एंड एच, एक आर्क ड्रॉ की जिसने ए बी को इंटरसेक्ट किया कहां कहां, एट पॉइंट जी एंड एट पॉइंट एच। तो क्या, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, पॉइंट सी आउटसाइड ए बी लिया और विद सी एज अ सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस, सी को सेंटर मानते हुए एक सूटेबल रेडियस का कंपास खोल के एक आर्क ड्रॉ की जिसने ए बी को इंटरसेक्ट किया कहां, एट पॉइंट जी एंड एट पॉइंट एच। अगला स्टेप, उसके बाद विद जी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ जी एच। आपने जी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ की, कितना उसको आर्क को खोला, सूटेबल खोला, रीजनेबल खोला, लेकिन इतना जरूर खोलना है कि उसकी लेंथ जो आपने खोला उसकी मेजरमेंट इस जी एच के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। विद जी एज अ सेंटर, जी को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ की जिसका रेडियस कितना था, ग्रेटर देन, ज्यादा था जी एच के हाफ से। उसी तरह जो काम जी पे रख के किया वही काम एच पे रख के करेंगे कि विद एच एज अ सेंटर, एच को सेंटर लेके और एंड द सेम रेडियस, उसी रेडियस का ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट डी। जब आप यही काम एच पे रख के यहां आर्क लगाएंगे तो ये दोनों आर्क्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को नाम दे देंगे पॉइंट डी का। आगे चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, जब आपने कंपास को खोल के जी पे रख के आर्क लगाई, उसके बाद जब आप एच पे रख के आर्क लगाएंगे कोशिश तो ये याद रखिएगा कि आपकी कंपास हिले ना। जिस रेडियस की आपने जी पे रख के आर्क लगाई उसी रेडियस की आपने एच पे रख के आर्क लगानी है। अगर आपकी कंपास हिल गई तो आपका एंगल 90 का नहीं बनेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। जब आपने दोनों आर्क्स लगाई, ये पॉइंट डी पे मिल गई, इंटरसेक्ट किया, फिर क्या किया आपने, इस पॉइंट डी और सी को मिला दिया। तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी एंड डी, इसको मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी थ्रू सी एंड डी जो सी और डी में से गुजरी। तो आपको क्या मिला, एक परपेंडिकुलर मिला सी डी। सी डी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, ये वो परपेंडिकुलर जो हमें रिक्वायर्ड था टू ए बी। किस, ये परपेंडिकुलर किस पे है, इस लाइन ए बी पे, थ्रू द गिवन पॉइंट सी, जो कि गिवन पॉइंट सी में से गुजर रहा है। कौन सा सी, लाइंग आउटसाइड इट, जो कि इस लाइन ए बी से
आउटसाइड है, बाहर है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप कहीं कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और इसको लाइक कीजिए अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है, और दूसरों के साथ शेयर करें। और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़।